गांव का गेम चेंज कर दिया। डॉक्टर प्रॉपर्टी टॉक्स नाम कर दिया। यूट्यूब इंस्टा फेसबुक पे छाए, रियल एस्टेट के राजा हम कहलाए। फ्लैट हो ब्लॉक हो विला खरीदना, डॉक्टर प्रॉपर्टी टॉक्स से टेंशन न लेना। गुड़गांव में डील सस्ती करवा दे, रियल एस्टेट में नंबर 1 बन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल यादव है। अपने चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ। आज देख ही पा रहे होंगे कि मेरे चारों तरफ बिल्डिंग ही बिल्डिंग बनी हुई है। ये सेक्टर आता है हमारा 84 द्वारका एक्सप्रेसवे पर, एक ऐसा सेक्टर जिसके जस्ट अपोजिट एशियाज़ लार्जेस्ट IT हब पास हुआ है बाय द नेम ऑफ ग्लोबल सिटी। लैंड भी गवर्नमेंट के पास है और काम भी स्टार्ट हो चुका है। मतलब फ्यूचर तो बड़ा ही ज़बरदस्त होने वाला है। साथ ही में यहाँ पर अपना 6 हेलीपोर्ट्स मतलब एयर टैक्सी भी पास की गई है गवर्नमेंट के थ्रू, तो वो भी अपने इसी सेक्टर में बनने वाली है। तो जब हम फ्यूचर की बात करें, आज से 5 साल के बाद हम जिस प्रोजेक्ट पर आज खड़े हैं, जिसकी मैं आपको विजिट कराने आया हूँ, सैंपल दिखाने आया हूँ, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे चॉपर्स ही चॉपर्स हवा में दिखाई देंगे, लाइक दुबई एंड सिंगापुर। तो ऐसी आप वेसिनिटी के पास में अपना प्रोजेक्ट देख रहे हैं तो बने रहिए इस वीडियो के अंदर। सो गाइज़, अभी मैं आ गया हूँ सेक्टर 84 में गंगा रियलिटी की सेल्स गैलरी बाय द नेम ऑफ अनुभवा। तो ये अपनी गंगा रियलिटी क्या करती है, अपनी गैलरी का भी नाम ये रखते हैं। उससे इनको क्या है ना कि हर एक चीज़ से इतना लगाव है कि ये कहीं ना कहीं अपनी सेल्स गैलरीज का भी नाम रखना पसंद करते हैं। तो ये अपनी इनकी सेल्स गैलरी आ जाती है। आप देख सकते हैं कि कितनी वंडरफुल इन्होंने बनाई हुई है, क्या क्लास और क्या यहाँ पे इन्होंने मॉडिफाई किया हुआ है। तो बड़े ही शानदार तरीके से ये लोग बनाते हैं। तो अगर हम अपने प्रोजेक्ट की बात करें तो ये आता है बाय द नेम ऑफ नंदका। नंदका जो है वो आता है भगवान विष्णु जी की तलवार का नाम है, जो कि विजडम ऑफ काइंडनेस मतलब हर्ष और उल्लास का प्रतीक है। तो जो ये प्रोजेक्ट होने वाला है 8.5 एकड़ का होने वाला है, जिसमें बिल्डर ने पहले फेज़ 1 लॉन्च किया था, जिसके अंदर 4 टावर लॉन्च किए थे। और ये गंगा रियलिटी और द्वारका एक्सप्रेसवे का ओवर और अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट होने वाला है। कैसे होने वाला है आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और क्या इसके अंदर स्पेसिफिकेशन है जो पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे पर आपको एक सिंगल प्रोजेक्ट के अंदर नहीं देखने को मिलेगी, और वो भी उनसे काफ़ी नीचे प्राइस ब्रैकेट के अंदर। तो आइए भी हम चलते हैं सैंपल पर। तो गाइज, अपने इस ओवर लग्जरी प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ही साइज दिए गए थे, 3 BHK प्लस सर्वेंट 3050 स्क्वायर फीट एंड 4 BHK प्लस सर्वेंट 3850 स्क्वायर फीट। तो इस जो हमारा सैंपल है वो 3850 स्क्वायर फीट के अंदर मैं आप लोगों को विजिट कराने आया हूँ। तो आइए। सो गाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर एक टावर के अंदर 6 लिफ्टें होंगी। 2 जो होगी वो सर्विस लिफ्ट होंगी, 2 अपनी प्राइवेट लिफ्ट होंगी और 2 दूसरे बंदे के लिए। सबसे बढ़िया पार्ट क्या है ना कि हमारे एक टावर के अंदर सिर्फ 2 ही फ्लोर रहेंगे। जैसे आजकल चलन है कि 4 फ्लोर बना देते हैं और उसको ओवर लग्जरी बोल देते हैं। हमारे प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ एक ही टावर के अंदर 2 ही अपार्टमेंट रहने वाले हैं, जिससे हमारा व्यू है वो अराउंड 270 डिग्री का व्यू जाने वाला है। एंड हमारा घर आगे से भी ओपन होगा, पीछे से भी होगा। बैल्कनी 2 साइड ओपन रहने वाली है, मतलब व्यू बड़ा ही लॉन्ग लास्टिंग जाने वाला है हर एक बेडरूम्स के अंदर। तो ये हमारी प्राइवेट लिफ्ट्स हैं। अब प्राइवेट लिफ्ट का कॉन्सेप्ट क्या है कि आप अपनी सिक्योरिटी, एक अगर हम हाई रेजिस की बात करें तो हाई रेजिस में सबसे मेन पॉइंट होता है सिक्योरिटी। अब ये जो लिफ्ट है ये सिर्फ और सिर्फ आप ही के कहने पर और आप ही के फ्लोर पे रुकेंगी। मान के चलिए आपने 10th फ्लोर के ऊपर अपना ये घर ले लिया। अब उस 10th फ्लोर अपार्टमेंट के ऊपर कोई भी बंदा आकर इसमें अगर 10th अगर अपना प्रेस बटन करता है तो ये वो 10th प्रेस ही नहीं करेगी और आपके इस अपार्टमेंट के बाहर आकर खुलेगी ही नहीं। उसके लिए एक स्पेशल QR कोड जनरेट करना पड़ता है, उसी के थ्रू यहाँ पर कोई भी बंदा आ सकता है। मतलब सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इस प्रोजेक्ट के अंदर टॉप नॉच होने वाली है, जो कि ऐसे प्रोजेक्ट्स आज के वक्त पर काफ़ी आउटसाइड ऑफ द कंट्रीज़ में प्रोजेक्ट बन रहे हैं। हमारे गोल्फ कोर्स रोड और एक्सटेंशन रोड के ऊपर इस तरीके के प्रोजेक्ट बन रहे हैं, बट उनमें सिर्फ एक ही लिफ्टें थी, यहाँ पर हमें 2 लिफ्टें मिल रही है। तो जैसे हम अपनी प्राइवेट लिफ्ट एरिया से बाहर आते हैं तो एकदम से बिल्कुल हमारा फोयर एरिया आता है और बिल्कुल हमारे साथ में आता है हमारा पाउडर रूम। अब पाउडर रूम भी आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा है। इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि क्या स्पेसिफिकेशन की ये प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। और हाँ, ऊबर लग्जरी बोलने से ऊबर नहीं होता है, उसके लिए इनको क्वालिटी और एक अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ चीज़ें देनी पड़ती है। अब जैसे ही आप ये देख पा रहे होंगे हमारा लिविंग एरिया, डाइनिंग एरिया, तो जैसे ही मैंने इसके अंदर एंटर किया ना तो मुझे लग रहा था जैसे डबल
लिफ्ट लॉबी एरिया जैसे हमारे नीचे बनता है, ऐसे इसमें डबल एरिया बना कर दिया गया है। तो इसमें 12.5 फीट की हाइट रहने वाली है, जिससे हमारा अपने घर के अंदर का वॉल्यूम वो बड़ा ही ज़्यादा लगने वाला है। आप देख सकते हैं कि बड़ा खुला खुला घर लगा हुआ है। एंड हमारे इसी के साथ में लिविंग डाइनिंग के साथ ही में यहाँ पे 8 फीट की चौड़ी डेक बालकनी दी गई है। अभी वो सैंपल के अंदर बनाई नहीं गई है, बट वो बनकर मिलेंगी, हम लेआउट्स में देख सकते हैं। तो जैसे हम आगे आते हैं, हमारा एक मिलता है ओपन किचन एरिया। अब जो हमारे किचन है, किचन की भी आप देखें तो काफ़ी अच्छा एरिया होने वाला है। 8 फीट की इसकी विड्थ रहने वाली है और करीबन 16 फीट की इसकी लेंथ रहने वाली है। एक वॉशिंग एरिया हमें इस तरफ मिला है, ये नॉर्मल है, यहाँ पे कोई गंदे बर्तन यूज़ या कोई भी यूटेंसिल्स साफ़ नहीं किए जाएंगे, उसके लिए अलग से स्पेस दिया गया है। एंड ये भी हमारी जो बालकनी है, ये करीबन 6 फीट की विड्थ रखने वाली है और पूरा मॉड्यूलर किचन हर एक वाइट गुड्स के साथ आप लोगों को चीज़ मिलने वाली है। एंड जो मैं आपको बात कर रहा था कि हमारे जो भी यूटेंसिल्स हैं, वो जो भी यहाँ पे साफ सफाई होंगी, उनके लिए यहाँ पे अलग से स्पेस दिया गया है। और इसी के साथ में हमारे यहाँ पे सर्वेंट रूम है। सर्वेंट रूम का भी स्पेस अच्छा खासा है और मेरे पीछे आ जाता है उनका वॉशरूम स्पेस। हमने यहाँ से अपने प्राइवेट लिफ्ट से एंट्री की थी। लेफ्ट साइड में हमारा पूरा किचन, लिविंग, डाइनिंग हो गया और हमारे चारों बेडरूम्स इधर हो जाते हैं। अब सबसे बढ़िया क्या है ना कि मेरे गेस्ट बैठे हुए हैं उधर की तरफ और मैं अपने घर के अंदर आराम से एंजॉयमेंट कर रहा हूँ। हमारा पाउडर रूम उधर हो गया। मैं चाहूँ तो यहाँ पर एक स्लाइडिंग डोर लगा सकता हूँ अपना ग्लास टाइप का, जिससे मेरे घर की जो प्राइवेसी है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी और हमारा जो कट ऑफ हो जाएगा बिल्कुल हमारे लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस से। कोई भी अगर हमारा गेस्ट वगैरह आता है तो हम उससे अपनी प्राइवेसी दूर कर सकते हैं। और ये हमारा आ जाता है प्राइवेट लिविंग एरिया, जिसके अंदर अपने फैमिलीज़ के साथ एंजॉयमेंट कर सकते हैं। अपनी कुछ प्राइवेट टॉक है, हम यहाँ पे बैठ के बातचीत कर सकते हैं। एंड सबसे पहला हमारा रूम आ जाता है, वो ये आ जाता है और ये है हमारा गेस्ट बेडरूम। और गेस्ट बेडरूम का भी आप डायमेंशन देख सकते हैं, बड़ा ही ज़बरदस्त दिया हुआ है। एंड इसी के साथ में हमारी रनिंग बैल्कनी है, काफ़ी अच्छी विड्थ की रनिंग बैल्कनी आप लोग को यहाँ पे मिलती है। वार्डरोब्स हो, एसीज हो, सब कुछ कंपनी दे ही रही है। और ये इनका वॉशरूम एरिया आ जाता है, तो वॉशरूम एरिया भी काफ़ी बड़ा है। अब इसके अंदर हमें 2 मास्टर बेडरूम मिलते हैं। इसकी लंबाई रहने वाली 21 फीट 21 फीट और बिल्कुल हमारे सामने ये आ जाता है वार्डरोब्स, ये हमारे पर्सनल वार्डरोब एरिया आ जाता है। एंड अगेन हमारा मास्टर बेडरूम के साथ अपना वॉशरूम एरिया इधर की तरफ आ जाता है। हमारा सेकंड मास्टर बेडरूम के साथ में ही यहाँ पर अपने किड्स बेडरूम दिया गया है और किड्स बेडरूम का भी साइज़ काफ़ी अच्छा मिल रहा है यहाँ पर हमें। और इसी के साथ में हमारा वॉशरूम एरिया इधर आ जाता है। अगर मैं अपनी बैल्कनी दिखाना चाहूँ तो आइए, करीबन 6 फीट की ये हमारी बैल्कनी होने वाली है और इसकी लेंथ देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ी यहाँ पर आपको मिल रही है। तो इसकी बैल्कनी भी काफ़ी अच्छी आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है। तो अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड मास्टर बेडरूम में। सेम इसकी भी जो हमारी लेंथ रहने वाली है वो 21 फीट रहने वाली है और 12.5 फीट का यहाँ पर रहने वाला है अपने फ्लोर टू सीलिंग हाइट। आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा वॉल्यूम मुझे लग रहा है कि जैसे कि मैंने काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स देखे हैं जो 2-2.5 करोड़ रुपए के हैं, 3 करोड़ के हैं, उनका लिविंग डाइनिंग ही इतना बड़ा होता है। तो स्पेस के हिसाब से बड़ा ही ज़बरदस्त दिया इन्होंने। और इसका भी यहाँ पे वॉशरूम एरिया आ जाता है। काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने थीम दिखाई हुई है अपनी यहाँ पर। तो हमारी कनेक्टिविटी द्वारका एक्सप्रेसवे के थ्रू होने वाली है। एंड सेकंड हमारा SPR रोड की कनेक्टिविटी अच्छी है, नेशनल हाईवे 8 की कनेक्टिविटी अच्छी है, KMP से आप आसानी से जा सकते हैं। तो ओवरऑल कनेक्टिविटी बढ़िया है। द्वारका एक्सप्रेसवे भी पार्ट हो चुका है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे कॉरिडोर का। तो ये सब कुछ कनेक्टिविटी तो बहुत ही जेन्युइन है। बिल्कुल फ्रंट में हमारा IT पार्क पास हो चुका है, मतलब हमारी सोसाइटी के अंदर और इसके आसपास जो IT हब के जो क्लासिकली A+ ग्रेड के वाइट कॉलर जॉब्स जो आ रही है उसके हिसाब से यहाँ पे एप्रिसिएशन अच्छा आएगा, जेनेटरी बड़ी ज़बरदस्त आएगी ही आएगी। सेकंड अगर हम बात करें ऊबर लग्जरी की, तो ऊबर लग्जरी में सबसे मेन तो लोकेशन होती है 9
कोई पॉइंट ही नहीं है जो इसकी लोकेशन को ख़राब बता दे। बट हाँ, एक चीज़ इसकी सबसे बेहतर लगी वो है सिक्योरिटी। हाई रेजिस के अंदर कोई भी बंदा तभी लेता है जिसमें सिक्योरिटी अच्छी मिले। आप ये देखो, आप अपने ही कोई भी अपार्टमेंट लेते हैं, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप ही जा सकते हैं और वो लिफ्ट सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए वहाँ पर रुकेगी। ये एक बढ़िया पार्ट है, प्राइवेसी अच्छी है, आप अपने बच्चों के लिए प्राइवेसी सिक्योरिटी अच्छी रख सकते हैं, बच्चों को घर पर छोड़ के भी आसानी से कहीं पर जा सकते हैं। क्लब हाउस की फैसिलिटीज़ बताऊँ तो पूरा 1 लाख स्क्वायर फीट का क्लब हाउस मिलने वाला है, ऑल दी वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़। अब ऊबर लग्जरी कैसे हुआ? एक तो सिक्योरिटी हो गया, सेकंड पॉइंट बात करें, रूफ टॉप इन्फिनिटी पूल मिलता है। अगर हम बात करें सिंगापुर में एक बड़ी ही क्लासिकली और एक बहुत बढ़िया बिल्डिंग बनी हुई है बाय द नेम ऑफ मरियाना सैंड बे, जिसके ऊपर पूरा वहाँ पर इन्फिनिटी पूल बना हुआ है, वहाँ पे डिस्को भी बना हुआ है, वहाँ पे जिम्नेजियम भी है, योगा भी है और अपना वहाँ पर बार्स भी हैं, इटालियन फूड्स भी हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे अपने हर एक टावर्स के ऊपर मिलने वाली है। सोच के देखिए, सिर्फ 45 फ्लोर की माले की जो बिल्डिंग होगी उसके ऊपर इन्फिनिटी पूल, वहीं पर आप ओपन जिम भी कर रहे हैं, वहीं पर अपना योगा भी कर सकते हैं और वहीं पर आप कैंडल नाइट डिनर भी कर सकते हैं रात को। जो वो व्यू आने वाला है, एक सिटी का व्यू आने वाला है, वो बड़ा ही ज़बरदस्त आने वाला है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको बड़े ही ऊपर लग्जरी प्रोजेक्ट में मिलेंगे। द्वारका एक्सप्रेसवे पे एक एक्सपीरियन का प्रोजेक्ट आता है विंचेंट्स, उसका जो 2 BHK उसका रेट आता है 4 करोड़ रुपए के ऊपर रीसेल चलता है। चीज़ें मिलती नहीं है, ग्राहक खड़े हैं बट मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता? उन्होंने क्या किया है, 8वें 10वें माले के ऊपर एक रूफ वॉकिंग एरिया बनाया हुआ है हर टावर्स को जोड़कर। ऐसे ही इन्होंने 80 फीट के ऊपर हर एक टावर्स को जोड़ा हुआ है एंड उस टावर को जोड़ने के बाद इन्होंने वहाँ पे घूमने के लिए स्पेस बनाया है, जैसे कि आप मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक कर सकते हैं 80 फीट के डिस्टेंस के ऊपर, एंड वो काफ़ी 1 किलोमीटर से भी ऊपर का स्पेस मिलेगा आपको। तो ऐसा ये प्रोजेक्ट होने वाला है। मॉडल रेडी है, अभी मैं दिखा नहीं पाया बट रेडी यहाँ पर मॉडल है, सैंपल यहाँ पे रेडी है, यही अंदाज़न यही साइज़ आने वाला है। तो दिए गए नंबरों पे जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट कीजिएगा। ये रेट और ये अपना पेमेंट प्लान, इसके जानने के लिए भी आपको कॉन्टैक्ट ही करना पड़ेगा। धन्यवाद।